Write down. Define coordination and explain characteristics of it. आंसर में हेडिंग लगाओ, मीनिंग ऑफ कोऑर्डिनेशन. राइट डाउन. सेम आंसर है यहाँ से. टू ब्रिंग कोऑपरेशन एंड हार्मोनी. हार्मोनी का मतलब होता है शांति बनाए रखना. कोऑपरेशन यानी कि सहकार, मदद. अमॉन्ग द डिफरेंट फंक्शंस कैरिड आउट यानी कि जो भी फंक्शन चलते उनके बीच में सहकार और शांति बनाए रखने का काम. कैरिड आउट बाय डिफरेंट एम्प्लॉयज़, जो अलग अलग एम्प्लॉय के थ्रू होता है, ऑब्लिक या फिर और. डिपार्टमेंट्स इन द बिजनेस यूनिट is called coordination. चलिए ओके. तो देखते हैं. टू ब्रिंग कोऑपरेशन एंड हार्मोनी among the different functions carried out by different employees or department in the business unit is called coordination. यानी कि संकलित करना, सबको साथ में लेके चलना. To bring cooperation and harmony, okay, to bring cooperation and harmony among the different functions carried out by the different employees or departments in the business unit is called coordination. okay, अभी पेज के बीचों बीच में हेडिंग लगाओ, characteristics of coordination. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोऑर्डिनेशन. चलिए, यहाँ आपको जो फर्स्ट और सेकंड पॉइंट दिखाई दे रहा है वो इम्पोर्टेंस में भी आप लिख सकते हो, और इसके बाद का क्वेश्चन आएगा आपका इम्पोर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन, यानी कि दोनों में कॉमन है आपका फर्स्ट और सेकंड पॉइंट. लिखो फर्स्ट पॉइंट. मैं कैरेक्टरिस्टिक्स में ही लिखवा रहा हूँ लेकिन दोनों में सेम जैसे ही है. द फर्स्ट पॉइंट, द various functions of management, the various functions of management like planning, organizing, directing, controlling, etc. become effective. इफेक्टिव के नीचे अंडरलाइन कर दो. इफेक्टिव असरकारक, अच्छे होंगे, लेकिन किसकी वजह से? बिकॉज ऑफ कोऑर्डिनेशन. तो कोऑर्डिनेशन की वजह से जो सारे प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोल जो फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है वो अच्छी तरीके से पॉसिबल हो पाएंगे. सेकंड पॉइंट लिखना स्टार्ट करो. सेम फर्स्ट पॉइंट जैसा ही लिखना है, सिर्फ आपको इफेक्टिव की जगह पे इजी कर देना है. लिखो, राइट डाउन में. द वेरियस फंक्शंस of management like planning, organizing, directing,
controlling, etc. become easy, 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 because of coordination. चलिए, तो दो कैरेक्टरिस्टिक्स और दो इम्पोर्टेंस में भी ये दो पॉइंट आप कॉमन लिख सकते हो, इम्पोर्टेंस में भी और कैरेक्टरिस्टिक्स में भी, तो दोनों रिफर करते हैं द वेरियस फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, लाइक आपको पता है प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, एक्सेट्रा बिकम इफेक्टिव बिकॉज ऑफ कोऑर्डिनेशन। सेम पॉइंट है, उसके जैसा ही इफेक्टिव की जगह पे इजी है। द वेरियस फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट लाइक प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, एक्सेट्रा बिकम ईजी बिकॉज ऑफ कोऑर्डिनेशन। यानी कि आपके दो कैरेक्टरिस्टिक्स और साथों साथ इसके बाद में मैं लिखाने वाला इम्पोर्टेंस आपके क्लियर हो गए। ओके, थर्ड वन पॉइंट अभी यहाँ से लिखना है, लेकिन मैं जो इस लैंग्वेज में लिखा रहा हूँ उसी लैंग्वेज में लिखना, आप लिखो। चले, द सक्सेस ऑफ coordination, the success of coordination depends, DEPENDS, depends upon, UPON, the success of coordination depends upon communication system. The success of coordination depends upon communication system. नया पॉइंट, उसके जैसा ही लिखना है आपको, कम्युनिकेशन सिस्टम के नीचे अंडरलाइन कर दो। चौथा पॉइंट अभी मैं बोलने जा रहा हूँ, द सक्सेस ऑफ कोऑर्डिनेशन depends upon कोऑपरेशन। कोऑपरेशन यानी कि सहकार। ओके, तो दोनों पॉइंट में देखिए, यहाँ पहले पॉइंट में मैंने आपको इफेक्टिव की जगह पे दूसरे पॉइंट में इजी लिखवा, यहाँ पे आपको कम्युनिकेशन सिस्टम की जगह पे यहाँ पे आपको कोऑपरेशन लिखना है, यानी कि दोनों पॉइंट का कॉम्बिनेशन हो जाएगा। द सक्सेस ऑफ कोऑर्डिनेशन डिपेंड्स अपॉन कम्युनिकेशन सिस्टम, द सक्सेस ऑफ कोऑर्डिनेशन डिपेंड्स अपॉन कोऑपरेशन। ओके, तो ये दोनों पॉइंट आपके साथ में हो गए। अभी दो पॉइंट फिफ्थ और सिक्स में से मैं लिखवा रहा हूँ, लिखें। द बिजनेस रिसोर्सेस कैन बी यूटिलाइज्ड टू इट्स मैक्सिमम, यानी कि बिजनेस रिसोर्सेज का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होगा, लेकिन किसकी वजह से? बिकॉज ऑफ कोऑर्डिनेशन। ओके, द बिजनेस रिसोर्सेज कैन बी यूटिलाइज्ड टू इट्स मैक्सिमम बिकॉज ऑफ कोऑर्डिनेशन। ओके, अभी एक लास्ट पॉइंट सिक्स, पॉइंट नंबर 2 में से लिखो। पॉइंट नंबर 2 आपको दिखाई दे रहा है स्क्रीन पे। द फंक्शन ऑफ कोऑर्डिनेशन इज मेड, कहाँ पे देखने को मिलेगा आपको इज मेड? एट ईच level of management. The function of coordination is made, किसके लिए बना है? At each level of management. Each level of management यानी कि टॉप, मिडल और बॉटम लेवल ऑफ मैनेजमेंट सभी के लिए फंक्शन बनाया गया है कोऑर्डिनेशन। द फंक्शन ऑफ कोऑर्डिनेशन इज मेड एट ईच लेवल ऑफ मैनेजमेंट। और सेकंड लास्ट था, द बिजनेस रिसोर्सेज कैन बी यूटिलाइज टू इट्स मैक्सिमम बिकॉज ऑफ कोऑर्डिनेशन। यानी कि आपके पूरे 6 पॉइंट यहाँ पे हो गए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोऑर्डिनेशन। राइट डाउन नया क्वेश्चन। डिस्कस द
importance of coordination. Discuss the importance of coordination. वो कैरेक्टरिस्टिक्स था, अभी यहाँ पे इम्पोर्टेंस है. चले पेज के बीचों बीच में हेडिंग लगाओ, इम्पोर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन. इम्पोर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन. देखिए यहाँ पे आप अभी क्या कर देना, पोज कर देना, बंद कर देना वीडियो, रुकावट कर देना, और आगे जो मैंने 2 पॉइंट आपके कैरेक्टरिस्टिक्स में लिखवाए हैं वही पॉइंट यहाँ पे आपको लिखने में एक बार बोल देता हूँ आपको. द वेरियस फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट लाइक प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग एक्सेट्रा बिकम इफेक्टिव, और इसके बाद के पॉइंट में बिकम ईजी बिकॉज ऑफ कोऑर्डिनेशन. के 2 पॉइंट लिखने के बाद मेरा जो वीडियो लेक्चर है उसको कंटिन्यूस करना. अभी मैं तीसरे पॉइंट पे सीधा जा रहा हूँ. आप जगह छोड़ देना, मेरे साथ कंटिन्यूस बने रहना चाहते हो या तो फिर पोज करके 2 पॉइंट लिख दो, फिर बाद में मेरा वीडियो स्टार्ट कर देना यहाँ से. राइट डाउन थर्ड पॉइंट. ओके, थर्ड पॉइंट में लिखा रहा हूँ आपको पॉइंट नंबर 6 में से, कैरेक्टरिस्टिक्स में पॉइंट नंबर 6 में से लिखा है. राइट डाउन. इन ईच फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट का कोई भी काम होगा, इन ईच फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट कोऑर्डिनेशन is included. In each function of management कोऑर्डिनेशन इज इंक्लूडेड. काफ़ी सिंपल पॉइंट है. आपके 3 पॉइंट वैसे हो गए. अभी बाकी के 3 पॉइंट मैं आपको लिखवा रहा हूँ. पॉइंट नंबर 4, 5 और 6 में से लिखो. अमॉन्ग द वेरियस डिपार्टमेंट्स ऑफ द एंटरप्राइज. अगर एंटरप्राइज नहीं लिखना है तो बिजनेस यूनिट भी लिख सकते हो. तो बिजनेस यूनिट में जितने भी डिपार्टमेंट हैं उनके बीच में देयर रिमेन्स, आपको देखने को मिलेगा देयर रिमेन्स कोऑपरेशन एंड हार्मोनी. सहकार और शांति देखने को मिलेगी, लेकिन किसकी वजह से? बिकॉज ऑफ कोऑर्डिनेशन. ओके, तो कोऑर्डिनेशन की वजह से आपको सभी डिपार्टमेंट के बीच में शांति और सहकार देखने को मिलेगा. फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ. अमॉन्ग द वेरियस डिपार्टमेंट्स ऑफ द एंटरप्राइज देयर रिमेन्स कोऑपरेशन एंड हार्मोनी बिकॉज ऑफ कोऑर्डिनेशन. नया पॉइंट. इट बिकम्स पॉसिबल टू अचीव, हासिल करना. इट बिकम्स पॉसिबल टू अचीव द बैलेंस. तो बैलेंस बनाए रखने का काम करेगा, लेकिन किस दोनों के बीच में बैलेंस? बिटवीन वेरियस डिपार्टमेंट्स फंक्शंस. अलग अलग डिपार्टमेंट के जितने भी फंक्शन होंगे उसके ऑर्डर, कम एंड टाइमिंग, समय. तो दोनों के बीच में ऑर्डर करना और उसका इम्प्लीमेंट होना, दोनों के बीच में बैलेंस बनाने का काम कोऑर्डिनेशन करता है. इट बिकम्स पॉसिबल टू अचीव बैलेंस बिटवीन वेरियस डिपार्टमेंट्स फंक्शंस ऑर्डर एंड टाइमिंग. द लास्ट वन पॉइंट. द प्री डिटरमाइंड यानी कि पहले से डिसाइडेड हो जाए. प्री डिसाइडेड भी लिख सकते हो, प्री डिटरमाइंड या फिर प्री डिसाइडेड गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स. यानी कि आपने जो फ्यूचर के बारे में सोचा है कि ये करेंगे वो करेंगे, कैन ओनली बी अचीव्ड, आप उसको पूरा कर सकते हो
बिकॉज ऑफ कोऑर्डिनेशन। अगर कोऑर्डिनेशन नहीं होगा सही तो आप वो आपने जितने भी फ्यूचर टारगेट डिसाइड किए, आपके जो गोल है ऑब्जेक्टिव से, उसको आप फुलफिल नहीं कर पाओगे। ओके, द प्री डिटरमाइंड गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स कैन ओनली बी अचीव्ड बिकॉज ऑफ कोऑर्डिनेशन। ओके, तो आपके आज के 2 क्वेश्चन हो गए कि डिफाइन कोऑर्डिनेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोऑर्डिनेशन एंड इम्पोर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन। ये जो दोनों क्वेश्चन है वो 3-3 मार्क्स के लिए बोर्ड की एग्ज़ाम में। देखिए यहाँ से मैं ऐसा नहीं बोलूँगा ये कोई भी आ सकता है, जितने भी मैं आपको लिखा रहा हूँ सभी बोर्ड में आ चुके हैं, 1 बाय 1 ऐसा समझ के चलना आप। ओके, गुड बाय, स्टॉप टू ईयर, मिलते हैं इन द नेक्स्ट लेक्चर में।